न्यूज हब, बोर्न टू फाइट फॉर राइट। नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। गणेश नायक ने थाने में जनता दरबार की घोषणा की और वहीं उनके जवाब में उदय सामंत ने भी नवी मुंबई में इवेंट की घोषणा की। बीजेपी के नेता गणेश नायक ने 24 फरवरी को थाने में जनता दरबार का ऐलान किया है। तो एकनाथ शिंदे के प्रभाव को चैलेंज करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इसके जवाब में एकनाथ शिंदे के साथी उदय सामंत ने नवी मुंबई में भी एक ऐसा ही इवेंट अनाउंस किया है जहां गणेश नायक रहते हैं। ये सब तब हो रहा है जब एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ रहा है। मिनिस्टेरियल पोजीशन और फैसलों को लेकर डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं। दोनों नेता अपने अपने शहरों में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहते हैं। शिंदे सेना का ऑपरेशन टाइगर तेज, उद्धव ठाकरे के लीडर शिंदे सेना में। शिवसेना का ऑपरेशन टाइगर तेजी से चल रहा है, जिसमें एकनाथ शिंदे के लीडरशिप में कई ठाकरे ग्रुप के लीडर्स और एक्टिविस्ट एकनाथ शिंदे सेना में ज्वाइन कर रहे हैं। 2024 इलेक्शन में एकनाथ शिंदे सेना ने 57 सीट्स जीती थी, जबकि ठाकरे ग्रुप की सिर्फ 20 सीट्स मिली थी। अब उद्धव ठाकरे ग्रुप भी अपने लीडर को रोकने के लिए एक्टिव हो रहा है और उद्धव ठाकरे 20 फरवरी को एमपीज और 25 फरवरी को एमएलए का मीटिंग रखेंगे, जिसमें ऑपोजिशन लीडर का नाम डिस्कस होगा। लाड़की बहन योजना में एक बड़ा अपडेट। अजित पवार ने कहा कि सिर्फ एलिजिबल लोग ही इसका फायदा उठा सकते हैं। जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना शुरू की है, जो उन महिलाओं के लिए है जिनके परिवारों की आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है। इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 1,500 रुपए डिपॉजिट किए जा रहे हैं। ये योजना जुलाई 2024 से शुरू हुई थी और अब तक 7 हफ्ते के पैसे महिलाओं के अकाउंट्स में जमा किए जा चुके हैं। अजित पवार ने इस योजना को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि ये स्कीम उन महिलाओं के लिए है जो किसान, धोबी, रसोई, गरीब महिलाएं, ये सब्जी बेचने वाली हैं। इस योजना के लिए एलिजिबल महिलाओं की महीने की आमदनी 20,000 रुपए से कम होनी चाहिए। सिर्फ उन महिलाओं को फायदा मिलेगा जिन्होंने किसी और योजना का फायदा नहीं लिया है। अजित पवार ने यह भी कहा कि कुछ महिलाओं ने गलत तरीके से इस स्कीम का फायदा उठाया था, जैसे कि उनकी आमदनी 40,000 रुपए थी और उनके पास कार थी, लेकिन अब जो फायदा दिया जा चुका है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। संजय राउत का बड़ा प्रेडिक्शन। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी जल्द ही बीजेपी में मिल जाएगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे के लीडर संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के पॉलिटिकल करियर को लेकर बड़ा प्रेडिक्शन किया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी जल्द ही बीजेपी में मर्ज हो जाएगी। राउत ने यह भी बोला कि 2029 तक एकनाथ शिंदे की पार्टी से कोई एमएलए नहीं जीतेगा और एक बड़ा ग्रुप बीजेपी के साथ चला जाएगा, जो कोंकण के किसी लीडर के अंडर होगा। राउत ने यह भी कहा कि जो लोग एकनाथ शिंदे की पार्टी छोड़ रहे हैं उनमें फाइट करने की हिम्मत नहीं है और वो पावर और पैसे के प्रेशर में आ रहे हैं। न्यूज हब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद। न्यूज हब, बोर्न टू फाइट फॉर राइट।